उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आप वोट नहीं दे सकते। मैंने ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी मगर आप कर लीजिए। मगर आप, मैंने उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूं आपको, कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ, उस वक्त 40-50 हजार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहां पर थे, रमजान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहां थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनकी इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं खुद जाके देखा।